अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 30 को करेंगे, जिसके अंदर हम पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। तो आइडियल गैसेस जो कि काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करती हैं वो लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो फोर्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के में नेग्लिजिबल होती है। इसलिए तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोस अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, नो कूलिंग अकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। यानी कि जो अनस्ट्रेन्ड होती है, फ्री एक्सपेंशन होती है, जो वर्क कर रहा होता है तो इसके अंदर कोई भी हीट की एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। और आइडियल गैसेस क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होती है। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू डेवलप नॉन आइडियलिटी इन गैसेस द हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट हाई प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड क्लोजर मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब हाई प्रेशर होता है तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंप्रेस हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं और इनके अंदर दरमियान बन जाती हैं। और अ, इसके अलावा जो है ये डेविएशन कॉज कराता है आइडियल बिहेवियर से। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि नॉन आइडियलिटी जो गैसेस के अंदर बनती है वो हाई प्रेशर और गैस मॉलिक्यूल्स के कंप्रेस होने की वजह से बनती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती है जो कि अहम है, और वो डेविएशन कॉज कराती है आइडियल बिहेवियर में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, नॉन पोलर गैसेस आर थॉट टू हैव। तो नॉन पोलर गैसेस के पास क्या मौजूद होती है, नॉन पोलर गैसेस के पास लो टेम्परेचर मौजूद होता है और उनका प्रेशर ज्यादा होता है। और जो कम टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को और हाई प्रेशर बनवाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विद द इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी द आइडियल बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर गैसेस। आइडियल बिहेवियर क्या होता है नॉन पोलर गैसेस का, इसका आंसर हमारे पास होगा बी पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि नॉन पोलर गैसेज जो होती है वो सिमेट्रिकल चार्ज होती है, को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और उनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल क्लाउड जो होते हैं वो नहीं होते। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, आइडियल गैसेज हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो आइडियल गैसेज के पास क्या चीजें होती है, तो उनके पास हाई पोलराइजेबिलिटी मौजूद होती है, मतलब कि वो रिड्यूस डायपोल मूवमेंट होती है उनके अंदर, और स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है जो कि डेविएशन कॉज कराती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, आइडियल गैसेस हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आइडियल गैसेस में मौजूद होती हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैसेस। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होती है, जेड इक्वल टू टीवी अपॉन एनआरटी 1 के बराबर होता है, तो कोई डेविएशन नहीं मौजूद होती। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट है, द मेजर डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर नॉन आइडियलिटी इन अ गैसेस। तो वो होती है पोलैरिटी। पोलर गैसेस जो होती है उनके पास स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि ग्रेटर डेविएशन कराती हैं आइडियल बिहेवियर से। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है, मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर आइडियल गैस क्या होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है वो नॉन पोलर है, तो इनके अंदर लो पोलराइजेबिलिटी होती है जो कि एग्जिबिट करती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट है, ऑल गैसेस बिहेव आइडियली। सारी गैसेस कब बिहेव आइडियली करती है, 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियली बिहेव करती है। नेक्स्ट है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम्स। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, वो 8 होता है जो कि वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना ज्यादा होता है वॉल्यूम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से। तो ऑप्शन डी आंसर है ए। नेक्स्ट हमारे पास, द कांस्टेंट ए इन वैन डर वाल्स इक्वेशन इज मैक्सिमम फॉर। तो जो अमोनिया होता है ए वो कांस्टेंट होता है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होता है, ये पोलर होता है, और ये क्या एग्जिबिट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है। ऑप्शन डी आंसर है क्या, अमोनिया। नेक्स्ट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास,
Ideal gas ideal gas obeying kinetic theory of gases can be liquefied है. Ideal gases किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो सकती है, तो ये लिक्विफाई नहीं हो सकती किसी भी वैल्यू पे, चाहे वो कोई भी प्रेशर हो टेम्परेचर पे. ऑप्शन डी हमारा आंसर. नेक्स्ट हमारे पास गैस बिहेव्स मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ. तो गैस किस तरह बिहेव करती है, गैस जो है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करती है. ऑप्शन सी इसका आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन वंडर वॉल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैसेस. तो क्या होगा इसका आंसर, तो जो टर्म का क्या प्रेशर होता है वो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है. इनका टेम्परेचर यानी कि इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ग्रेटर प्रेशर होता है. तो ऑप्शन सी इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट. तो जो वैल्यू होती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, वो किससे चार्ज करती है, वो चेंज करती है प्रेशर और टेम्परेचर को आइडियल गैस. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है. नेक्स्ट है एंड आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज. आइडियल गैस लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती, तो जो फोर्स होती है ऑपरेटिव वो किसके अंदर दरमियान होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि नेग्लिजिबल होती है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स. तो इसका क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है इनके अंदर मौजूद, तो वो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाती है. ऑप्शन बी इसका आंसर है. नेक्स्ट है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू. तो क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का क्यों ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, उसके अंदर अट्रैक्शन कम होती है. इसका मतलब जो गैस होती है उसमें कम टेम्परेचर की जरूरत होती है लिक्विफाई होने के लिए. ऑप्शन ए आंसर है. नेक्स्ट है द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम. तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है अमोनिया का वो ग्रेटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है. ऑप्शन ए आंसर है जो मैंने बताया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम. तो वो कब मैक्सिमम होती है, जब -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 5 atm प्रेशर हो, यानी कि कम टेम्परेचर हो और ज्यादा प्रेशर हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. ऑप्शन बी हमारा आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट. A gas of 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that of an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor is. तो Z जो होता है वो ग्रेटर देन होता है अट्रैक्टिव फोर्स से, उसके अंदर डोमिनेट होती है. इनके Z का मतलब है कि वॉल्यूम कम है एक्सपेक्टेड से. तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास व्हेन इज डेविएशन मोर इन बिहेवियर ऑफ अ गैस इन द आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी एनआरटी. तो जो लो टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को इंक्रीज करती है और डेविएशन कॉज कराती है. तो ऑप्शन बी हमारा आंसर. अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे. इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. मेनी मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स फाइंड दैट दे कैन नॉट ऑब्टेन गुड मेडिकल अटेंशन देयरफॉर दे नीड इट बैडली. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेनी मिडिल क्लास इंडिविजुअल फाइंड दैट दे कैन नॉट ऑब्टेन गुड मेडिकल अटेंशन डिस्पाइट देयर नीड इट बैडली. ऑप्शन बी इसका आंसर है जो मैंने बताया. नेक्स्ट है ही एंजॉयज नीदर स्पीकिंग इन पब्लिक नॉट टू टीच. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही नीदर एंजॉय स्पीकिंग इन पब्लिक नॉट टीचिंग. ऑप्शन बी इसका आंसर है. नेक्स्ट है दे डिसाइडेड एंड बाय अ कार एंड वन वॉज सून चोजन. इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे डिसाइडेड टू बाय अ कार एंड वन वॉज सून चोजन. ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारे पास रीचिंग इनटू द hat a group of rabbits was pulled out by the magician. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि रीचिंग इनटू द हैट द मैजिशियन पुल्ड आउट अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स. ऑप्शन डी इसका आंसर होता है. नेक्स्ट हमारे पास टू बी एबल टू ग्रेजुएट यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट योर सीनियर ईयर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि टू बी एबल टू ग्रेजुएट यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट योर सीनियर. ऑप्शन ए.
नेक्स्ट हमारे पास जॉन इज मेंटेन दैट ही enamored with a friend with the natural wonder of Yosemite नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन सी यानी कि जोन्स मेंटेन्ड दैट ही वाज enamored by the natural wonder of Yosemite नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नेवर सेड एंड नेवर विल से दैट यू आर नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस हाई ऑफिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि आई हैव नेवर सेड एंड नेवर विल से दैट यू वर नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विलियम डिसलाइक देयर कंटिन्यू स्मोकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा कि विलियम डिसलाइक्स देयर कंटिन्यूअल स्मोकिंग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरप्राइजिंगली बाय स्टडिंग ड्यूरिंग वीकेंड्स हर ग्रेड्स इंप्रूव। तो इसका आंसर क्या होगा कि बाय स्टडिंग ड्यूरिंग वीकेंड्स शी इंप्रूव्ड हर ग्रेड्स सरप्राइजिंगली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्म द बेटर इज मिक्स एंड देन यू लेक इज केक। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए फर्स्ट यू मिक्स the butter and then the cake is baked. Next, known the man, known to every man, woman and children in the town. My grandfather never left no friends. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी known to every man, woman and child in town. My grandfather never left friends. Next है the terrible accident did not injure I as much as him. तो इसका आंसर क्या होएगा कि the terrible accident did not injured me as much as he. ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है द इन द टेनिस मैच डॉन was paired with बिल, एड was with एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि इन द टेनिस मैच डॉन was paired with बिल एंड एड with एल। नेक्स्ट है what her thoughts they were interrupted as the hotel lobby opened। तो इसका आंसर क्या होगा कि whatever her thoughts they were interrupted as the hotel lobby door opens। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है the packages are being wrapped and are already to be mailed as soon as the courier arrives। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि the packages have been wrapped and are all ready to be mailed as soon as the courier arrives। whatever he goes next है whatever he goes he is the life of the party। तो इसका आंसर क्या होगा कि wherever he may happen to go he is the life of the party। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the defendant charge him with being prejudiced the judge withdrew from the case। तो इसका आंसर क्या होगा कि after the defendant charged him with being prejudiced the judge withdraw from the case। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। Next, this is the hole like what the mouse squeezed through। तो इसका आंसर क्या होगा कि this is the hole that the mouse squeezed through। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। Next है outside the neighboring kingdom lay the vast tangled jungle of barbarism that extend around the world। तो इसका आंसर क्या होगा? Outside the neighboring kingdom lies the vast tangled jungle of barbarism that extend around the world। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट आई हैव नेवर एंड नेवर विल आस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? आई हैव नेवर आस्क एंड नेवर विल आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास नो मैटर व्हाट रीजन एंड एक्सक्यूजेस आर ऑफर्ड देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर हिज बिहेवियर कॉवर्डिस। तो इसका आंसर क्या होगा? रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रीजंस और एक्सक्यूजेस he may offer there is only one word for his behavior cowardice। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। Driving very next है driving very slowly the storm almost blew our car off the road। तो इसका आंसर क्या होगा कि ड्राइविंग वेरी स्लोली माय फादर स्ट्रगल टू कीप द कार ऑन द रोड। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ऑल्दो इन्फ्लेशन इज टू सम सोर्स ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट्स टू अदर ऑन फिक्स इनकम्स अ सोर्स ऑफ डिमिनिशिंग वेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑल्दो सम फाइन इन्फ्लेशन अ सोर्स ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड इनकम it is source of diminishing wealth। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है we have not yet been informed concerning the one who broke the window। तो इसका आंसर क्या होगा कि we have not yet been informed concerning the one who broke the window। ऑप्शन ए इसका आंसर है।
नेक्स्ट है अ टीम कांट ट्रेड अ प्लेयर played for his present team for 5 years. तो इसका आंसर क्या होगा? A team can't trade a player who has played for his present team for 5 years. ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिंपल पेंडुलम ऑस्किलेट्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, देन इस मैक्सिमम वेलोसिटी इज। तो हमने इसके अंदर मेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारे पास पाई हमारा आंसर आ गया। और फिर जब हम उसकी वैल्यू ऐड करेंगे वेलोसिटी के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other, then the long piece will have constant of। तो क्या चीज उसके अंदर कांस्टेंट होगी? उसके अंदर कांस्टेंट होगी 2 पाई अपॉन 3 के, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बोट एट the phase difference between the acceleration of particle executing simple harmonic motion and the instantaneous velocity is। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास कि 90% हो सक 90 डिग्री हो सकती है, सॉरी, या फिर पाई अपॉन 2 रेडियन हो सकती है। क्योंकि हमने इसका ना ए इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी लगाया था, इसलिए तो 90 डिग्री या फिर पाई अपॉन 2 रेडियन हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अ A boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every। तो जो टाइम पीरियड होगा वो पाई अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, जिसके अंदर हम 100/25 यानी कि 4 सेकेंड हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 12.5 हर्ट्ज। द डायग्राम शो अ ट्रांसवर्स वेव at a particular instant the wave is traveling to the। वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है? वेव ट्रैवल कर रही है हमारे पास, हम जो है टी इज इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ना, ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ के अंदर जो डिफरेंस होता है वो पाई अपॉन 2 रेडियन का होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर। Next हमारे पास, when water waves pass from deep water into shallow water, how do the frequency wavelength and speed change। तो वो इस तरह चेंज होगी कि कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, वेवलेंथ कम होगी और स्पीड भी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स, वो सारे मीडिया से ट्रांसफर हो सकती हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, देन दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ। तो पाथ डिफरेंस उसका क्या होगा? पाई अपॉन 6 होएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 60/360 करेंगे, हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, रिप्लेस फाउंड दैट द alternate compression and rarefaction produced in sound waves follow। तो वो क्या फॉलो करते हैं? वो एडियाबैटिक लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साउंड की प्रोपिगेशन कराते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, एडियाबैटिक। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज एडेड व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज। तो अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगे तो एम्पलीट्यूड बनेगा, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। Next, हमारे पास, the frequency of the first harmonic of a string stretched between 2 points is 100 hertz. The frequency of the third overtone is B। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज हो रहा होता है अपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की वजह से, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो है, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं फोर हार्मोनिक के लिए? फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 हर्ट्ज से, तो हमारे पास 600 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन एन लूप्स द वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो वेवलेंथ को हम कैसे लगाएंगे? हम जो है लेमडा एन इज इक्वल टू 12/n करेंगे, यानी कि
हम ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द सक्सेसिव ओवरटोन्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग clamped at its end are 280 hertz and 350 hertz. The frequency of fundamental is. तो हमारे पास क्या आएगा, 280 और 350 को जब करेंगे तो 70 आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 70 hertz। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव आर इंक्रीजिंग देन। तो अगर नंबर ऑफ लूप इंक्रीज होंगे तो पाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द थ्री लूप्स एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके जरिए हम थ्री लूप्स के थ्री एंटीनोड्स होंगे तो थ्री हाफ वेवलेंथ्स होंगे। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। Consider a stretch string under tension in fixed at both ends. If the tension is doubled and the cross-sectional area half, then the frequency becomes. तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1L, देन T अपॉन U आ जाएगा, जिसका ना U क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारे पास डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो डॉपलर शिफ्ट किस पे नहीं डिपेंड करता, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता जो सोर्स का होता है फ्रॉम लिसनर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए। द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन द पिच ऑफ द साउंड विल। तो जब सोर्स जो होगी वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी तो उसकी पिच क्या होगी, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, वो परसीव करता है हायर फ्रीक्वेंसी को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय। तो बैट्स किस तरह नेविगेट करते हैं, फूड को ढूंढते हैं। तो बैट जो है वो इको लोकेशन के जरिए ढूंढते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दैट ऑल द गैलेक्सीज आर रेसिडिंग फ्रॉम अस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड शिफ्ट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास giving us 450 hertz approaches a stationary observer at the speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer in hertz is, यानी कि स्पीड ऑफ साइन क्या है, 330। 330। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आना चाहिए, हम जो है एफ इजिकल से वी अपॉन वी नॉट और एफ लगाएंगे। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, 330 को डिवाइड करेंगे 330 माइनस 33 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 450। ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 से। और इसका नाम विच वन ऑफ द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स वायर एस, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो होना चाहिए जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन हो, नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन किसमें है, इसमें। तो ये हमारा आंसर है। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं चेन में, वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, और फैटी एसिड ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैल्मेटिक एसिड है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पैल्मेटिक एसिड का, वो होता है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईच स्टेरॉइड इज फॉर्म ऑफ 4 फ्यूज कार्बन कंटेनिंग कार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है, कार्बन स्केलेटन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज, वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 4 कार्बन एटम्स। तो ब्यूटारिक एसिड क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम मौजूद है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन अमाइनो एसिड हैज अ मिनिमम ऑफ डैश नाइट्रोजन एटम्स। तो अमाइनो एसिड के अंदर कितने नाइट्रोजन एटम होने चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन, विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। तो ईस्ट्रोजन, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल किसकी एग्जांपल है, स्टेरॉइड की। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ।
तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास स्टेरॉइड, क्योंकि ये सारे क्या स्टेरॉइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ। तो लिपिड के पास जो ज्यादा प्रोपोर्शन होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, जिसकी वजह से वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगी। नेक्स्ट है पिक अप द वन विच इज नॉट अ लिपिड। तो डेक्स्ट्रिन जो है वो डेक्सिन और पेक्टिन क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है, यानी कि वो लिपिड नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। A compound produced as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid where a water molecule is released is called। तो वो क्या कहलाते हैं, वो ईस्टर कहलाते हैं, जिनके अंदर एसिड और अल्कोहल क्या कराते हैं, ईस्टर बना रहे हो और वाटर बना रहे हो। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट फैटी एसिड कंटेन even number of carbon atoms in straight chain attached with। तो हाइड्रोजन और जो है वो एक एसिडिक ग्रुप है, तो इसलिए वो क्या करेगा, फैटी एसिड बनाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है असाइल ग्लिसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज पाल्मेटिक एसिड आर फैट प्रेजेंट इन। तो एनिमल जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड, उनके अंदर अबंडेंट एनिमल फैट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड गिव्स राइस। तो ये सब किसको राइस दे रहे होते हैं, ये फॉस्फेटिक एसिड को राइस दे रहे होते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, क्योंकि फॉस्फेटिक एसिड बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। तो फिब्रिन जो होता है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्रिस्टलाइज नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो एक इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर 51 जो है मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बैंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप। दिस इज, तो वो क्या करता है, वो टर्शियरी कॉन्फर्मेशन बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड अपॉन कंबाइनिंग विद अ कोलिन गिव्स राइस। तो ये क्या है, कोलिन रिएक्ट करता है फॉस्फेटिक एसिड के साथ और फॉस्फोरिडाइल कोलिन बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट हमारे पास फैट एंड ऑयल्स आर। तो फैट एंड ऑयल क्या होता है, वो लाइटर होते हैं वाटर से और उनके पास लोअर डेंसिटी होती है। ऑप्शन ए करें। नेक्स्ट हमारे पास द पोलर रीजन ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज। तो जो पोलर रीजन होता है फॉस्फोलिपिड का, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। इनके ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द नॉन पोलर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, तो वो होता है फैटी एसिड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू कार्बन नंबर डैश ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा O3, यानी कि ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड प्रोवाइड वाटर बैरियर। लिपिड किसको वाटर बैरियर प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास द ह्यूमन बॉडी ब्रेक बीटा कैरोटीन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो वो बीटा कैरोटीन को तोड़ के विटामिन ए बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीएज। तो जो रेनिन है वो प्रोटीएज बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट एंड ऑयल आर ईस्टर फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन किसके अंदर होगी, फैटी एसिड और अल्कोहल के अंदर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट कवर करेंगे।